नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश शर्मा। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल राजेश गुरुजी। आज की वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं, शिक्षा मंत्री जी ने वीसी बुलाई है यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस। उसमें अतिथि शिक्षकों की कार्य योजना, आखिरकार 2025-26 में क्या कार्य योजना होगी। मार्च अप्रैल का मानदेय कब तक मिलेगा। अतिथि शिक्षकों के मार्च अप्रैल को लेकर आवंटन आज जारी हो चुका है। 7 दिन में भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। आखिरकार अतिथि शिक्षकों का समय पर भुगतान नहीं होता। ट्राइबल विभाग के बहुत से अतिथि शिक्षक कमेंट्स कर रहे हैं, सर 5 महीने से मानदेय नहीं मिला है। लेकिन शिक्षा विभाग में लगातार आवंटन के आदेश जारी होते रहे 2024-25 के सत्र में और मानदेय भी मिलता रहा है। लेकिन कई जगह बाबुओं की कमी के कारण, बाबुओं की गलतियों के कारण ये अतिथि शिक्षकों का मानदेय पेंडिंग रहता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा जाती है। आज की वीडियो में हम उन अतिथि शिक्षकों की बात करेंगे जो बाहर हैं। आखिरकार 2025-26 के सत्र की जो भर्ती होगी वो जल्दी होगी। शिक्षा मंत्री जी ने पहले ही कह दिया है कि अब की बार हम ऐसा लेट लपाट वाला काम नहीं करेंगे जिससे कि पूरे सत्र ही भर्ती चलती रहे। मित्रों, आखिरकार अतिथि शिक्षक तो यह मांग कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कि मार्च अप्रैल का मानदेय मिलने के बाद हमको मई जून का मानदेय भी मिले, यानी 12 माह का मानदेय हमको मिले और लगातार हमें सेवा में रखा जाए, जिससे कि हमें बेरोजगार की दिक्कत ना हो। और तमाम भाई चयन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सेंटर उनको मिल चुके हैं, लगातार दिन और रात 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। आखिरकार इसलिए पढ़ाई कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा सिलेक्शन हो जाए और हम शिक्षक बन जाएं। मित्रों, यहाँ पर बहुत से भाई कमेंट्स करके कह रहे थे, सर आप भी वीडियो बना रहे हैं। तो भाइयों, अतिथि शिक्षकों की बात है वीडियो कॉन्फ्रेंस में। हाँ, आदेश मैंने डाला है, आप उस पर देख लें। अब क्या ये योजना अतिथि शिक्षकों की बात शिक्षा मंत्री जी ने कही है, तो शिक्षा मंत्री जी कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षकों के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस बुलाई है। हालांकि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में और भी बिंदु हैं जिन पर चर्चा की गई है, लेकिन उसमें बात अतिथि शिक्षकों की है। मित्रों, कार्य योजना बनेगी तो अब तो सत्र समाप्ति की ओर है और 15 जून के बाद फिर से भर्ती होगी। इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं, विभाग अभी से कार्य योजना बनाएगा। अब उच्च पद प्रभार और प्रमोशन, जो गर्मियों में ट्रांसफर भी हो सकते हैं, उनको लेकर भी कार्य योजना बन रही है। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको सबूत बताना चाहता हूँ। आदेश आपने देख लिया होगा, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के निर्देश है। मित्रों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7वां जो पॉइंट है उसमें अतिथि शिक्षक व्यवस्था। अब यहाँ पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था, आप इस बात को थोड़ा समझेंगे। अतिथि शिक्षक व्यवस्था यानी हमको आने वाले समय में भी व्यवस्था करना है। तो जैसा कि मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने 2 सितंबर को महापंचायत बुलाई। महापंचायत बुलाने के बाद उसमें तमाम घोषणाएं की गई, लेकिन उसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जो अतिथि शिक्षक मांग कर रहे हैं, जैसा कि बोनस अंक और गुरुजी की तरह विभागीय परीक्षा। हालांकि विभाग कह रहा है कि हम डायरेक्ट नियमित नहीं कर सकते, जैसा कि कुछ भाइयों ने कोर्ट में याचिका लगाई और कोर्ट ने फैसला दिया सरकार को कि आप जो अतिथि शिक्षक, जैसा कि पात्रता परीक्षा पास भी हैं, चयन परीक्षा पास भी हैं, आप इनको नियमित कीजिए। तो वहां से जवाब आता है कि हम अतिथि शिक्षकों को डायरेक्ट नियमितीकरण के लिए कोई डायरेक्ट प्रावधान नहीं है। हाँ, पात्रता और चयन परीक्षा के बाद मेरिट क्रम में ही डायरेक्ट शिक्षक आप बन सकते हैं। तो यहाँ पर 40-50 भाइयों ने कोर्ट में याचिकाएं लगाई थी। लेकिन अब अनुभव की अगर बात आती है, जैसा कि 3 सत्र इसी अप्रैल को हो रहे हैं, 30 अप्रैल को, उनके लिए फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मित्रों, आपको फायदा मिलेगा 50% का। कुछ ऐसे भी भाई हैं जिन्होंने दूर से बीएड की है, कई किलोमीटर दूर से, अब वो भी सोच रहे हैं कि साथ में हमने गेस्ट में पढ़ा है तो अनुभव हमारा चलेगा या नहीं चलेगा। तो मुख्यालय अगर जिले से ही आपने किया है तो आपका अनुभव चलेगा। मित्रों, इसके बाद में एक बात यह भी आती है कि अतिथि शिक्षक अनुभव प्रमाण पत्र और जो भर्ती होगी वो कैसी होगी भर्ती। जैसा कि पहले सादा भर्ती होती थी, नॉर्मल, आप स्कोर कार्ड लेकर स्कूल में जाते थे, वहां पर एक ठहराव प्रस्ताव बना दिया जाता था और 2 फाइलें बनाकर एसएमडीसी की सम्मति से आपको रख लिया जाता था, यानी एक ऑफलाइन ही आपका पैनल बना दिया जाता था।
लेकिन अब मध्य प्रदेश में 10 से 12 लाख लोगों का ऑनलाइन पैनल दर्ज है। हर स्कूल में पैनल दर्ज है मित्रों। और अब आपको अगर पहला वाला नहीं आएगा तो दूसरे, और तीसरा वाला नहीं आएगा तो चौथा, इस तरह से क्रम अनुसार आपको मेरिट के क्रम में रखा गया है। तो भाइयों, अब यहाँ पर बात आती है जिन्होंने 10 साल काम करने के बाद जो बाहर बैठे हैं उच्च पद प्रभार और अतिशेष, उनको कैसे प्राथमिकता मिले। हालांकि मांग की है मध्य प्रदेश के गेस्ट टीचरों ने शिक्षा विभाग से कि हम जो पुराने हैं, आप हमारी प्राथमिकता एक स्कूल में तो देते हैं, जैसे हम काम कर रहे हैं अगले सत्र में हमको प्राथमिकता रहेगी, लेकिन उस स्कूल से अगर हम 20 सत्र में बाहर होते हैं तो फिर हमको प्राथमिकता ना मिलकर नए पैनल में शामिल कर लिया जाता है। ये गलत बात है। उनकी जो प्राथमिकता है दूसरे स्कूल में भी पहले उनको रखा जाए, जो अनुभवी है मित्रों। एक कोर्ट ने आदेश दिया है, हालांकि शिक्षा विभाग में इस पर कुछ फेरबदल जरूर करना चाहिए कि जो पुराने हैं 10-12 साल जिन्होंने रेगुलर काम किया है, कम से कम गेस्ट टीचर में तो आप उनको पहले रखो। नए वालों को भी मौका दो। हम यह नहीं कह रहे हैं कि नए वालों को ना रखा जाए, लेकिन अब तो 70% अतिथि शिक्षक नए आ चुके हैं मित्रों। तो यहाँ पर जो मैं आपको इस वीडियो बनाने का मकसद यही है, बहुत से लोगों को बुरा लगता है भाइयों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बात को थोड़ी समझें आप, इसके बाद में कमेंट्स करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7वां पॉइंट जो दिया है, अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु कार्य योजना एवं समय सीमा। अब इनकी समय सीमा निर्धारित होगी कि कितने समय से कितने समय के लिए रखा जाएगा, इनकी व्यवस्था कैसी की जाएगी, 30 अप्रैल के बाद में किन स्कूलों में वैकेंसी बचेंगी, किन में नहीं बचेंगी। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अभी भी अतिशेष शिक्षक रह गए हैं। विभाग उनको करेगा जहां पर सेटलमेंट, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे कि ग्रामीण क्षेत्र के वो स्कूल जहां पर शिक्षक नहीं है, हम शहर से शिक्षक लाएंगे जो अतिशेष है, उनको ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाएगा। हालांकि ऐसा अपडेट हमको पहले भी देखने को मिला था, लेकिन नहीं हो पाया। कई शिक्षक 30 साल से एक ही स्कूल में जो रोड पर रहते हैं, जहां पर व्यवस्थाएं रहती है, फैसिलिटी रहती है, वहां पर शिक्षक फुल स्टाफ आपको मिलता है। हालांकि शिक्षकों की कमी तो ग्रामीण क्षेत्रों के जो आउट एरिया के जो गांव है वहां पर खाली है, और वहां पर कोई जाना नहीं चाहता मित्रों। तो इसी को लेकर यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी ने बीसी में निर्देश दिए हैं और तमाम बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा भी की है, लेकिन अतिथि शिक्षक व्यवस्था बंद होगी नहीं, ये चलती रहेगी। और जल्दी ही विभागीय परीक्षा और बोनस अंक को लेकर भी अपडेट आएगा मित्रों। आप सभी ठीक होंगे। फिर मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।